वहीं शायर मुनव्वर राणा अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा ने न्यूज़ 18 से बात की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर धर्म की दुहाई दी और साफ कहा कि धर्म के आधार पर यूपी में इंसाफ किया जा रहा है। उनकी नाराजगी तो इतनी ज्यादा दिखी कि उन्होंने यूपी पुलिस से उनका एनकाउंटर करने की बात तक कह डाली। और इससे पहले यूपी पुलिस ने एक दिन पहले ही शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से गिरफ्तार किया। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से तबरेज को लाल कुआं स्थित मुनव्वर राणा के घर से गिरफ्तार किया। तबरेज की गिरफ्तारी 2 महीने पुराने फर्जी फायरिंग के मामले में हुई है। आरोप है कि तबरेज ने खुद पर फायरिंग करवाई थी और आरोप अपने चाचा पर लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। जांच में पुलिस को मालूम हुआ कि तबरेज ने अपनी चाचा को फंसाने के लिए साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई थी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे तबरेज की गिरफ्तारी की गई है। बहुत कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे जो भी कानून तोड़ेगा। तो सीधे बात कर लेते हैं मुनव्वर राणा साहब से। सर, किस तरह देखते हैं जितना गिरफ्तारी हुई और सरकार भी ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे? अरे ये गिरफ्तारी तो मामूली बात है। जब वो बलिया का मंत्री कह रहा है कि मुनव्वर राणा का इनकाउंटर कर दिया जाए, तो आप उस दिन इंतजार कीजिए कि मोहल्ले वालों से आकर के चैनल से खबर लीजिएगा कि वो जो जिसका इनकाउंटर हुआ है मुनव्वर राणा, वो कहाँ का था। जापानी था, तालिबानी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, कहाँ का था। आपके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या कहेंगे? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से MP हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़ भाग हुई, न मटर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौशल किशोर साहब की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बता नाम मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक MP के लिए अलग, एक फ़कीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके MP बन जाओ। सर पुलिस तो ये कह रही है कि उनके पास CCTV है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हथियार लिए हुए तबरेज। पुलिस बार बार ये कह रही है कि हमने जो किया सही किया। वीडियो और CCTV फुटेज है। तबरेज लिए हुए तो हमारे पास भी बहुत से फोटो हैं, हमारे पास भी हथियार हैं, उसमें क्या है। पुलिस उसको आधार बना रही है। नहीं, ये तो कोई सबूत नहीं हुआ ना। असलहा तो मेरे पास भी है, हम भी लेके चलते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, उसके फोटो भी होंगे, सब होंगे, हमारे पास भी फोटो लगे होंगे। तो ये तो आधार नहीं हुआ। तो किस तरह जवाब देना चाहते हैं आप सरकार को? क्यों नाम नहीं लेना चाहते? देखिए, ऐसा है कि नहीं तवील हो जाएगा बहुत, और कुछ नहीं है। डरते वरते तो हम ही नहीं। जिस दिन हम पैदा हुए थे तो दाई ने आके मेरी माँ को मेरे बाप से बताया था कि बेटा पैदा हुआ है, बेटी नहीं पैदा हुई है। तो डरना वरना तो मुझे किसी से डरना तो आता ही नहीं है। तो नाम ले लीजिए फिर। हाँ, नाम ले लीजिए फिर। किस सिलसिले का नाम बताइए? जिनको छोड़ा जा रहा है, जो लोग टारगेट कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि जिस MP को, मोहनलालगंज के MP को बना दिया गया मंत्री, तो ये तो उसको इज्जत दी गई ना कि उसके लड़के ने ये काम किया। और मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने काम किया। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। तो क्या मान रहे हैं कि जो रायबरेली में हुआ था वो घटना सही थी? पुलिस ने जो खुलासा किया वो सही था? पुलिस कह रही वीडियो है, CCTV फुटेज है, उसके आधार पर जो कार्रवाई हुई उसको कितना सही मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इतने दिन से पुलिस बैठी हुई थी, पुलिस ने जो इसको चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की कि हम जमानत ले लेते? उसमें एक 307 लगा था, वो हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जो 120 और 211 है, उस पर कोई गिरफ्तारी का वही नहीं बनता है। तो वो चार्जशीट दाखिल कर दें, हम बेल के लिए अप्लाई कर दें, तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको तो ये दिखाना था।
कि हमारा इंसाफ इतना सख्त है कि मुनव्वर राना नाम का एक बहुत बड़ा बदमाश जो तालिबानियों का अब्बा है और दादा है और परदादा है और ये है और वो है और आतंकवादी है और बलिया का एक सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जस्टिस ऑफ इंडिया है और राजमंत्री भी है, उसने ऐलान कर दिया है कि इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून का